नमस्कार दोस्तों। देखिए, यूपी के आर ओ में आपका जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं, रिपीटेड होते हैं। इसलिए उसी श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, पहला है रोग और उसके कारक दे रखा है। ठीक है, तो रोग और उसके कारक में जो दे रखा है, हम लोग चलते हैं इसका मिलान कर लेते हैं। दमा दे रखा है। दमा किसके कारण से होता है? दमा आपका होता है जो है एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूगिमेटगेटस। तो इसका नाम है, ये फंगस है, इसके कारण से होता है। इसके बाद आता है खाज। खाज में होता है स्कैरस स्कैरबी। ठीक है, स्कैरबी क्या होता है? एक छोटा छोटा आपका शरीर पे रहता है, बहुत मिनूट, जैसे आपका, आप क्या बोलेंगे, जैसे माइन्यूट में बोलेंगे, आपके शरीर में चिपका रहता है, एक पैरासाइट टाइप का। ठीक है, तो ये जो है इसके कारण से क्या होता है, आपका शरीर में खुजली होती है और ये हाईली कंटेजियस है। मतलब अगर आप टॉवेल भी यूज़ किए या आदमी को छू भी लिए तो ये फैल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इसके कारण होता है। गंजापन फिर आता है। गंजापन किसके कारण होता है? टीनिया कैपेटिस, ये भी एक फंगस है। ठीक है, इसके कारण होता है। फिर आता है एथलीट फूट, जिसमें आपका, आप एड़ियों में जब धावक वगैरह दौड़ते हैं तो सूजन सी आ जाती है और बहुत दर्द होता है। वो किसके कारण होता है? टीनिया पेडिस के कारण होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। बी वाले में सारा मैच कर रहा कि दमा आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। और दमा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 स्प्रेजलिस, और खाज स्कैरस स्कैरबी, गंजापन टीनिया। ठीक है, एथलीट फूट टीनिया पेडिस। दोनों ही टीनिया हैं, दोनों ही फंगस हैं, लेकिन रीजन अलग अलग है। टीनिया पेडिस ये है और ये आपका टीनिया कैपेटिस है। ठीक है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा, तो बी वाला आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर देना है आपको। कथन बहुत सारे दे रखे हैं, किसमें से कौन कौन सा सही है। WBC के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं सही है, ये हमको देखना है। देखिए, पहला दे रखा है कि WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में अस्थिमज्जा तथा लिम्फ नोड में होता है। हाँ, ये बात सही है। श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाना है। हाँ, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इस कारण से ये लड़ने में काम आती हैं। जैसे भी आपकी कोई बीमारी होगी, तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये आपको बचा लेता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। हाँ, इसमें तीनों सही है। ठीक है, तो तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन सी। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एंजाइम है। देखिए, जब आप लोग भोजन करते हैं तो चाहे कच्चा भोजन कीजिए, जैसे आम लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, गाजर लेके आए, या पका के कीजिए, तो कभी कभी पकाने वाले में कुछ बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को जब शरीर के अंदर जाता है तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो उनको मार देता है? तो वो एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। सी, ऑप्शन सी, लाइसोजाइम एंजाइम आपके शरीर में है, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है जो खाने में होता है। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है मैचिंग के लिए, और इसमें हमको देखना है कि कौन सी मैचिंग सही नहीं है। देखिए, नींबू में डाईबैक रोग, नींबू में डाईबैक रोग किसके कारण से होता है? तो इसमें देख रखा आयरन, आयरन के कारण से नहीं होता है, जिंक के कारण से होता है। जिंक की जब कमी होती है तो पौधा बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, या फ्रूट्स छोटा ही रह जाता है, बढ़ेगा ही नहीं, पूर्ण परिपक्व नहीं होगा। तो इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखा है। और ये पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। लेकिन फिर भी और भी देख लेते हैं। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से हाँ होता है। चुकंदर हार्ट रोग बोरान की कमी से होता है। पत्ता गोभी में वाइट पेटल होता है, वो मॉलीडेनम के कारण की कमी से होता है। पत्ता वाइट पेटल क्या हुआ? वाइट कलर की जो होती हैं पत्ता गोभी में, इसकी जो पत्तियां हैं, पहली चीज़ तो छोटी रह जाती हैं, दूसरी चीज़ जो पत्ता गोभी के पत्ते हैं वो वाइट वाइट कलर के हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम वाइट पेडल रखा है। तो ये आप में जो इसमें सही होगा, इसमें कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब तो सही मैच कर रहा, बस यही नहीं मैच कर रहा। ये जिंक होता तो ठीक होता। अगला क्वेश्चन,
देखिए इसमें सुमेलित करने को दिया गया है आपको कि किसके कारण से क्या चीज़ होती है, वो आपको सुमेलित करना है। पहला है एसिड रेन। एसिड रेन किस कारण से होता है? तो देखिए भाई, एसिड रेन जो है आपका, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, SO2 के कारण होता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वातावरण में ज़्यादा हो जाती है प्रदूषण के कारण, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जब बारिश का मौसम आएगा या बारिश होने वाली होगी, तो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाती है, इसको एसिडिक बना देती है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग हुई, ताजमहल का आपने सुना होगा कि पीलापन पड़ गया था, उसका कारण क्या था? एसिड रेन कारण था। और उस एसिड रेन में क्या सम्मिलित था? SO2 सम्मिलित था। तो इसी कारण से क्या हो गया था आपका, जो है आपका ये रेन में जो है, इसी कारण एसिड रेन हो गया और इसी कारण से जो है नुकसान करता है। अगला है प्रकाश रासायनिक धुंध। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल स्मोग। ये किसके कारण से होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोग जो होता है वो आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, इसकी जगह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर आ गया इसकी जगह, तब भी आप यही मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो आपको ये ना मालूम हो कि आपको मालूम ही नहीं है, तो इसको आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन किस चीज का होता है? देखो भाई, हीमोग्लोबिन का संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज है जिसको आप स्वीट पॉइजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ जलाते हैं, चाहे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन जलेगा वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि आपके सांस के थ्रू जाएगा, उसके बाद आपके जो ऑक्सीजन का जो ट्रेवल होता है बॉडी में, वो रोक देगा। तो होगा क्या? दम घुटने से आपकी मौत हो सकती है। तो इसीलिए कभी कई जगह आप सुने होंगे कि आग लगी, कई लोग मर गए। ठीक है, दम घुटने से मर गए। वो यही होता है, आग लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा तो वो जहरीली गैस अंदर जाएगी, तो आपको आग नहीं पकड़ेगा, आपको कुछ नहीं हुआ रहेगा। बस वो जो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर जाएगी, उसी कारण से आपका दम घुट के मौत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ओजोन परत का क्षरण किसके साथ होता है, किसके कारण होता है, कौन सा यौगिक होता है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? CFC। इसी के कारण से ओजोन लेयर का क्षरण होता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जब आप लोग AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो उसमें ये गैसेस निकलती हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हो गया, हम ऑप्शन को मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ए का हो गया चौथा, तो ए का चौथा, और बी का आपका हो गया, सॉरी, ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन फसलें हैं? ठीक है, ये कुछ सारे फसलें दी गई है। बायोफ्यूल जिनको बोलते हैं, बायोफ्यूल का काम क्या होता है कि भाई जेट्रोफा का पौधा सब लोगों ने सुना होगा कि बायोफ्यूल का काम करता है, पोल्यूशन नहीं करता, तो इसको गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो किन किन चीज़ों से जो है बायोफ्यूल बनता है? जैसे गाड़ियाँ चला लें, या कोई भी चीज़ हमको चलाना हो, इंजन चलाना हो, गाड़ियाँ चलाना हो, ट्रेन चलाना हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बायोफ्यूल है? पेट्रोल की जगह हम इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट्रोल क्या करता है? पोल्यूशन देता है। बायोफ्यूल पोल्यूशन नहीं देगा। तो इनमें से हम तीनों चीज़ देखते हैं, कौन सी चीज़ है बायोफ्यूल का काम करती है? तो करंज हाँ है, महुआ भी है, और जेट्रोफा तो आपने सुना ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों ही हो गए। ठीक है, ऑल थ्री। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
देखिए कुछ चीज़ें दवा का नाम दिया गया है, दवा का नाम दिया गया है, उसके काम आता है कि नहीं आता है हमको देखना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं हमको ये देखना है। ठीक है, पहला है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन का काम टाइफाइड नासी है, हाँ है। ठीक है, इसका काम जो है ये टाइफाइड को ख़त्म करता है। उसके बाद है क्रिस्टल वायलेट, फिर क्विनीन, एस्प्रिन। ठीक है, तो देखो क्विनीन भी सही है, मलेरिया रोधी है। एस्प्रिन भी सही है, निश्चेतक है, पेन रिलीवर। निश्चेतक क्या बोलेंगे, पेन को कम करता है। हिंदी में भाई कई बार समझ में नहीं आता, पेन रिलीवर। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट का सही तरीके से नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। मतलब लेकिन पूछ रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम बी वाला ही मानेंगे। ठीक है, बाकी तो सब तो सही सुमेलित है, बट बी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपका बाकी सब सही है, ए सी टी, बाकी बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ठीक है, जैसे आर्मी वगैरह वाले लिए रहते हैं ना, रात में आतंकवादियों को देखना हुआ या बाकी किसी को देखना हुआ, नाइट विजन कैमरा जिसको बोलते हैं, या फिर नाइट विजन कैमरा हो जिसमें आप जियोग्राफी चैनल या कहीं पे आप देखते हैं ना, तो कौन सी तरंगे जाती हैं जिससे हम इसको रात में देखने के काम कर सकते हैं, कि रात में भी हम देख सकते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो वो कौन सी तरंगे हैं, वो तरंगे हैं इंफ्रारेड तरंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड को हिंदी में अवरक्त बोलते हैं। कौन सी तरंगे हो गई, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, वेव्स, इनके थ्रू हम रात में दे सकते हैं, इन तरंगों का उपयोग करते हैं। चाहे जहाँ भी करो, चाहे आप नाइट विजन कैमरे में लगा लो, चाहे टेलीस्कोप में लगा लो, जहाँ भी कार्य होता है तो इसको यही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखो इसमें से सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको बोल रहा है कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या, जब बर्रे होते हैं या चींटी होती है, चींटी और बर्रे दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार चींटी भी दे देती है। जब चींटी काटती है तो किसके कारण से दर्द होता होता नहीं कि यार बड़ा सा दर्द सा हो रहा है, तो कौन सा एसिड होता है जिसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है, इसी के कारण क्या होता है, आपको दर्द होता है। फिर आता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ पर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड आपका कच्चे आम दे रखा है, कच्चे आम में नहीं मिलता है, वो स्लाइटली मिले पर मिलता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में कह रहा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला आप मारिएगा। टाइट्रिक एसिड अंगूर में, हाँ मिलता है, टाइट्रिक एसिड आपका अंगूर में मिलता है, कच्चे अंगूरों में मिलता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है, जितने खट्टे फल होंगे वहाँ साइट्रिक एसिड मिलेगा। तो यही एसिटिक एसिड आपका कच्चे आम वाला, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि कह क्या रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो हम फिर से कर लेते हैं, बी वाला नहीं मैच कर रहा है। अगला, पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसको बोलते हैं। पादप कोशिकाएं किसको क्या बोलते हैं, पादप मतलब पौधे। ठीक है, का रसोई घर कौन कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहलाता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक को हम क्या बोलते हैं, पादप कोशिकाओं का, जिसको क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट बोलेंगे अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक जो है ये रसोई घर कहलाता है। किसका रसोई घर, प्लांट का। ठीक है, इसको ग्रीन कलर देता है, इसी के कारण क्या मिलता है, प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण है ही प्लांट जो हरे हरे पत्ते दिखते हैं, इसी के कारण दिखते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सन का जो ग्लूकोज एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है फूड में। ठीक है,
तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या हो गया ये, कि पहली चीज़ इसी कारण ग्रीन होता है, इसी कारण फूड बनता है, और यही जो है आपका किचन है। तो किचन इसीलिए बोले ना कि इसी कारण आपको फोटोसिंथेसिस होगा, फिर जाके खाना बनेगा, तो इसीलिए इसको किचन बोल दिए हैं। ठीक है। अगला, लाइकेन। लाइकेन के संदर्भ में कौन सी चीज सही है? लाइकेन्स क्या चीज होते हैं? लाइकेन्स वायु प्रदूषण के संकेतक का काम करते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं। हाँ, लाइकेन करते हैं भाई। लाइकेन का अध्ययन लाइक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। ये दोनों ही चीज सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, ए वाला। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक है, हाँ है। और लाइकेन का अध्ययन लाइक्नोलॉजी कहलाता है, हाँ ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, मानव के, देखिए इससे पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग पढ़े थे, अब आरबीसी के बारे में है। तो देखिए दो ब्लड से रिलेटेड आया है। ठीक है। आरबीसी के बारे में कौन सा कथन है सत्य या नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है, हमको ये देखना है। सामान्यतः इसमें केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में। हाँ भाई, इस केंद्रक नहीं होता आरबीसी में, न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। हाँ देखो, डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। तो इसका भी निर्माण बोन मैरो में। ठीक है। प्लीहा को लाल रक्त कणों की कब्रगाह कहा जाता है, ये बात सही है। प्लीहा में ही जाके सारा खत्म होता है। ठीक है। तो स्प्लीन जिसको बोलते हैं, प्लीहा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्प्लीन बोलेंगे। तो स्प्लीन ही इसका ग्रेवयार्ड होता है, सारे आरबीसी यहीं जाकर खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन लिखा है। नहीं भाई, 3 से 5 दिन नहीं होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 डेज होता है। ठीक है। तो ये 3 से 5 गलत दिया है। तो ऑप्शन में आपका लिख रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही पूछा है इसमें भी। ठीक है। तो डी वाला सत्य नहीं है, 120 दिन होता तो सत्य होता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोटीन के बारे में। कौन सा प्रोटीन? हेपरीन प्रोटीन का उत्पादन। ठीक है। हेपरीन प्रोटीन का उत्पादन कहां पर होता है? तो इसका उत्पादन जो है, प्रोटीन है, इसका उत्पादन होता है लीवर में। कहां पर होता है? लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, इसका उत्पादन लीवर में होता है। ठीक है। इस प्रोटीन का उत्पादन लीवर में होता है। ये शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करने में, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। शुगर मॉलिक्यूल दैट प्लेज द रोल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तो इसी के काम आता है ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? इनमें से पूछा है कि एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। किससे हम, उत्सर्जी का मतलब हो कि जो बाहर निकालते हैं चीज़ों को, उत्सर्जी अंग नहीं है इनमें से कौन सा? ठीक है। तो इनमें से देखिए, वृक्क उत्सर्जी अंग है भाई, आपका क्या निकालता है भाई? आपका ब्लड को साफ करता है। ठीक है। तो ये उत्सर्जी अंग है। ठीक है। त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। सेरिब्रम नहीं है। कौन सा नहीं है? सेरिब्रम जो है आपका उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है। तो सेरिब्रम आपका उत्सर्जी अंग नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? बिना सोचे समझे सबसे ज़्यादा योगदान भाई साहब चीन करता है, अंधाधुंध कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र पूछा है। ठीक है। पहले हम मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं, फिर आपको सूत्र बताते हैं। देखो, पहली चीज़, ये कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है? वो क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है।
इसमें कोई कलर नहीं होता है। टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब खतरनाक, जहरीला, ठीक है। इसमें दुर्गंध बहुत तेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दुर्गंध बहुत तेज होगी। और इसका निर्माण किस चीज़ में किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, इसके किया जाता है कीटनाशक वगैरह में किया जाता है, ठीक है। और अगर इसको आम आदमी के संपर्क में आ जाए तो, जैसे हमारे और आपके या किसी के, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा हमको सांस की समस्या होने लगेगी, वोमिटिंग होगा, इवन डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सीधे सीधे इसको बोलो जहर, ठीक है। ये क्या है, जहर है। CH3NCO क्या चीज़ है, ये एक तरह से जहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंख के लेंस अपारदर्शी हो जाए, मतलब ऑपिक, कुछ दिखाई ही ना दे, तो आंख के रोग को क्या कहेंगे हम लोग, क्या चीज़ कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, आंख का रोग जो होता है अगर बिल्कुल अपारदर्शी हो जाए तो कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट मतलब हो गया मोतियाबिंद, ठीक है। कैटरेक्ट अंग्रेजी में बोलेंगे, चाहे अंग्रेजी दे दे चाहे हिंदी दे दे, दोनों जाने रहो। कैटरेक्ट क्या बोलेंगे, कैटरेक्ट बोलेंगे, कैटरेक्ट इसको बोलेंगे, कैटरेक्ट, ये मोतियाबिंद हो गया, ठीक है। ये दोनों आंखों में हो जाता है, आंख से क्या होता है, डिम दिखाई देने लगता है, ठीक है। और कलर वगैरह आपको नहीं दिखाई देते, एक तरीके से देखना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो इसको मोतियाबिंद ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मोतियाबिंद आपका आंसर हो गया। तो चलिए, इतने क्वेश्चंस आपके हो गए, ये क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि आपका आरओ एआरओ का एग्जाम आएगा तो साइंस और पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़, इसीलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिर बाकी आपका हिंदी तो आता ही आता है, ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें आपके जीएस के जो पहला पेपर होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।